नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं रणवीर जोरड़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जो ग्रेड सेकंड का सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इसका सिलेबस। सिलेबस पर हम आज चर्चा स्टार्ट करेंगे कि क्या सिलेबस आरपीएससी द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2022 का जो सिलेबस है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये सिलेबस हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया है। हालांकि आरपीएससी से इंग्लिश में डालती है सिलेबस साइट के ऊपर, उसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस विषय के लिए जितने पार्ट हैं उनके लिए कौन कौन सी बुक महत्वपूर्ण है या किस तरह से हमें इसको कवर करना है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप बिना सिलेबस की अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि एक सिलेबस, हर एक एग्ज़ाम का अलग सिलेबस होता है। क्योंकि राजस्थान जी के बहुत बड़ा है, अपने सिलेबस क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। चाहे करंट का हो, चाहे इंडिया पॉलिटिकल हो, इंडिया ज्योग्राफी हो, एक निर्धारित सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट करनी है। तो हम समय खराब किए बिना आगे बढ़ते हैं, सिलेबस पर चर्चा करते हैं। हिंदी में आपके सामने स्क्रीन पर आपको सिलेबस दिखाई दे रहा होगा, उसमें हम देखेंगे कि इसमें है क्या, कि मुख्य रूप से जो पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन से पार्ट जो इसमें दिखाए गए हैं। कि सबसे पहले इसका जो पार्ट है ज्योग्राफी है। मुख्य पार्ट जो है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में आपको जैसे ज्योग्राफी हम शुरुआत, इसके अंदर जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी दिया गया है कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जब भी आरपीएससी, अभी माना जा रहा है कि सितंबर के आसपास सेकंड ग्रेड रीट मुख्य परीक्षा, रीट मेंस परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड सभी परीक्षाएं जैसा पिछली बार एक साथ परीक्षाएं आयोजित हुई थी उसी तरह आगे भी सेम कंडीशन रहने की संभावना है। तो आप एक टारगेट फिक्स कर लें, इसके अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट रखें। हमारा जो टेलीग्राम है टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़, इसका लिंक आपके सामने दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। टेलीग्राम जो साथी साइंस से हैं उनके लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी उसमें दिया हुआ है, टॉपर्स रणवीर सर सेकंड ग्रेड साइंस के नाम से है। इसे आप इस लिंक पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यदि आपके पास पीडीएफ रीडर है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस जो पीडीएफ है उसके थ्रू, इसकी जो पीडीएफ है ग्रुप में भी डाल दी गई है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ें, ताकि आने वाले समय में जो भी आपको न्यूज़ हैं या जो सामग्री है, शिक्षा सामग्री, वो आपको मिलती रहे। तो इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं कि राजस्थान का भौगोलिक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके से। इसमें भूगोल, जब देखो इसमें मुख्य रूप से जो पार्ट की हम चर्चा करें कि कितने पार्ट में इसको बांटा गया है, तो इसमें मुख्य रूप से हम पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं तो इसका जो पहला पॉइंट है कि इसमें जलवायु, पहला जो टॉपिक है जलवायु है, भौतिक विशेषताएं हैं, भौतिक प्रदेश जिसे बोलें, या राजस्थान का सामान्य परिचय है। इसके अलावा जलवायु है, जल निकासी जिसमें नदियां हैं, वनस्पति है जिसमें वनस्पति की आधुनिक जो रिपोर्ट आती है हर 2 साल बाद, कृषि है, कृषि के आंकड़े हैं, पशुधन है, पशुधन के जो आंकड़े हैं, डेयरी विकास है। इस तरह के ज्योग्राफी में जो टॉपिक दिए हुए हैं, लगभग टॉपिकों की संख्या 10 से 11 टॉपिक इसमें है। इसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अब समस्या ये है कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए कि कम समय में हम इसको कवर कर सकें। देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, लेकिन इसमें करना कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले, यदि आप नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले इनके जो पीछे के पेपर हैं उनको आप देखें कि इसका जो क्या किस तरह के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, तो आप उनका अध्ययन करें, उनको देखें, कहें एग्जामिनर कहाँ तक किस प्रश्न से डीपली पूछ रहा है। जैसे इसमें सिंपल प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कुछ टफ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उनका एक ट्रेंड होता है। तो इसमें देखें तो जैसे हमेशा जनगणना का जो टॉपिक है वहां से साक्षर, जैसे नाम दे रखे हैं आपको, साक्षरता है, लिंगानुपात है। इसके अलावा जैसे अब की बार जनजातियां जोड़ा, जनजातियां जो टॉपिक बहुत कंफ्यूज किया इसने, कि लोगों ने जनजातियां पिछले एग्जाम में, जिस पीछा एग्जाम हुआ उसके अंदर लोगों ने जनजातियां पढ़ी, पूर्ण रूप से सभी जनजातियों का अध्ययन किया, जैसे मीना है, डामोर है,
कंजर है, इस तरह पूरी जातियों का अध्ययन किया। लेकिन इसका जो सिलेबस में देखो, यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो ये बिल्कुल जनगणना से रिलेटेड जो जनजाति है वहां से प्रश्न, आंकड़े केवल आपको ध्यान में रखने थे, किस जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा किस जिले में पाई जाती है और ऑल ओवर जनगणना के अनुसार उनके जो आंकड़े क्या कह रहे हैं। यदि आपको केवल इसको जनगणना के बेसिक रूप से तैयार करना था लेकिन आपने सिलेबस को अच्छे से नहीं देखा तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा और आपने इसको फालतू की चीजें पढ़ी आपने, तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट नहीं थी, हमने उनको पढ़ा। तो आगे आपको ध्यान में रखना है कि सिलेबस आपके साथ हो, इसकी एक पीडीएफ आप निकालना, हिंदी का सिलेबस है। उसके बाद अब इसको पढ़ना कहाँ से है, इसके आप पुराने प्रश्न देखें, दिशा की जो बुक आती है उससे आप ऑब्जेक्टिव टाइप जो बोर्ड द्वारा आरपीएससी द्वारा पूछे गए उनको आप पढ़ें। और प्रश्नों की संख्या यदि आप पीछे के एग्जाम में देखें, आपने भी देखा होगा कि कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जहां तक हमारा अनुमान है कि इससे कितने प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप यदि देखें तो इससे लगभग 15 प्रश्न के आसपास राजस्थान जीके के 15 प्रश्न, जैसे 50 प्रश्न राजस्थान जीके के एग्जाम सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं कि 15 प्रश्न लगभग आप मानकर चलें ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। जैसे इसमें 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जहां से केवल आंकड़े निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आंकड़ों पर आधारित प्रश्न में बात करें अपने, जैसे जनगणना है, इसके अलावा डेयरी विकास है, पशुधन है, कृषि है, इस तरह के जो टॉपिक है यहाँ से ज्यादातर आंकड़े बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वनस्पति है, यहाँ से वन रिपोर्ट 2000 आगे जो नई आएगी हर 2 साल बाद प्रकाशित होती है। डेयरी के जो जनगणना के आंकड़े हैं वो हर 10 साल बाद हैं। इसके अलावा जैसे पशुधन है उसके हर 5 साल बाद है। इसके बाद यदि हम बात करें कृषि आंकड़े हर साल नए आते हैं, तो आप उनको भी बेस बनाकर तैयार रखें। जब भी आपका एग्जाम हो उस समय नजदीक जब एग्जाम हो तो आप इनके आंकड़े भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट, इसके अलावा इसके लिए बुक मैंने आपको पैनोरमा की सजेस्ट की थी कि आप पैनोरमा से पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी समय है। इसके अलावा आपको लगे भी नहीं बड़ी है या समझ में नहीं आ रही तो आप अन्य बुक का सहारा भी ले सकते हैं, मैंने आपको पैनोरमा के लिए सजेस्ट किया था। इसके अलावा दिशा की जो बुक है 2020 उससे भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके निकाल सकते हैं। आगे हम चर्चा करें कि आगे का जो टॉपिक है कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट हिस्ट्री पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। अब देखो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कर्ण कहाँ से कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हम बात करें कि राजस्थान की प्राचीन संस्कृति सभ्यता कालीबंगा। देखो यहाँ पर आपको राजस्थान की जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता स्थल है इसके अंदर आपको केवल 4 सभ्यता स्थल पढ़ने हैं। जैसे इसमें आपको दे रखा है स्पष्ट रूप से, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बेराट है, तो आपको केवल इन्हें ही पढ़ना है। इसके अलावा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। आप ये निश्चिंत रहें कि एग्जामिनर हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनता है। सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं वहीं से ही प्रश्न पुटअप होते हैं, तो आप सिलेबस से बाहर जाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। क्योंकि यदि आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, शॉर्ट एंड स्मार्ट स्टडी यदि आप करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट होगा। ये बातें आप सुन रहे होंगे कि ये सर बता कैसे रहे, क्योंकि हमने लगभग 2 से 2.5 साल सेकेंड ग्रेड की तैयारी की है। उस दौरान लगभग इन्हीं बातों को खास तौर से ध्यान में रखा कि किस तरह अपने कम समय में अच्छी रैंक या अच्छा आसानी से जो सिलेक्शन है कैसे लें, इस तरह की बातें आप जब ये चीज़ पढ़ेंगे, सिलेबस को इस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा, फायदा होगा। तो राजस्थान की जो सभ्यता स्थल है, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, इनको आप पैनोरमा की बुक से भी पढ़ सकते हैं। इनके जो पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर निकालें, पीछे किस तरह के प्रश्न जैसे कालीबंगा से पूछे गए हैं, आहड़ से, गणेश्वर से, इनके जो वैज्ञानिक है, खोज करता है, या इनकी किनारे किस किनारे ये बसी हुई हैं, या इनके सन भी कुछ इंपॉर्टेंट है, या इनसे प्राप्त वस्तुएं किस किस प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, तो इनका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद 8 से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का जो इतिहास है, इसमें गुर्जर प्रतिहार है, अजमेर के चौहान है। अब गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के चौहान थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बाकी तो केवल नाम मात्र के नाम दे रखे हैं। जैसे सभी में जैसे महाराणा प्रताप का नाम है, आमेर के मान सिंह है, चंद्रसेन है, राय सिंह है, मेवाड़ के राज सिंह है, तो इनको केवल आपको, अब मेवाड़ के अंदर केवल आपको राज सिंह और महाराणा प्रताप और सांगा को ही पढ़ना है, पूरा मेवाड़ आपको नहीं पढ़ना है। आमेर में केवल मान सिंह को, बीकानेर में केवल चंद्रसेन को ही आपने पढ़ना है। और गुर्जर प्रतिहार है, यहाँ से लगभग आप मानकर चलें 102 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। अजमेर के चौहान से भी 1 प्रश्न,
इसके अलावा रणथंभ और जालोर की शाखा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कला संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो शासन काल है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आप इनको बहुत शॉर्ट में तैयार कर सकते हैं, पीछे के ऑब्जेक्टिव आप निकाल लें। इसके अलावा कोई भी एक बुक मैंने आपको पैनोरमा कला संस्कृति के लिए बता रखी, उसकी आप शॉर्ट नोट जरूर बना लें, बड़ी बुक है लेकिन आप पीछे के प्रश्न देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तैयार करें। आप बार बार ये ना सोचें कि कोचिंग ही सब कुछ है, कोचिंग की आपको इस सिंपल से टॉपिक में जरूरत नहीं है। कोचिंग आप यदि आपके जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट यदि आपको पढ़ने हो तो हमें आवश्यकता होती है, लेकिन राजस्थान जीके के लिए मैं नहीं समझता कि आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता हो। आप केवल सेल्फ पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर कोई वीडियो हो तो आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि अगला, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास, जहां से आधुनिक हिस्ट्री की शुरुआत होती है। राजस्थान में आधुनिक हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 1857 की क्रांति है। इसके अलावा आप जनजाति राजनीतिक जागृति जो पिछली बार जोड़ा गया है टॉपिक, इसके अलावा किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब प्रश्न। आधुनिक हिस्ट्री जैसे 15 प्रश्न की संभावना है हिस्ट्री के अंदर से, तो इसमें आप 8 से 10 प्रश्नों की संख्या आप राजस्थान की आधुनिक हिस्ट्री से देख सकते हैं। जैसे प्रजामंडल आंदोलन है, केवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सन वगैरह है, नाम भी काफी याद रखने हैं इसमें आपको। प्रत्येक प्रजामंडल में संस्थापक कौन था, सहायक कौन थे, इन किस प्रजामंडल की स्थापना किस सन में हुई, राजस्थान से बाहर किन प्रजामंडल की स्थापना, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। राजस्थान का एकीकरण है, तो आप ये भी अच्छे से कवर करें। इसके लिए भी आप केवल वही बुक जो आपको पहले बताई है, सजेस्ट की है, तो उसे आप बार बार पढ़ें, कला संस्कृति। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें कला संस्कृति का जो है, जैसे लोक देवियां हैं, राजस्थान के संत है, वास्तुकला है, मंदिर किले हैं, पेंटिंग्स हैं, मेले त्योहार है, रीति रिवाज है, आभूषण है, लोक नृत्य है, भाषा साहित्य, इनके लिए भी आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स, क्योंकि जो पैनोरमा की बुक है उसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी का सार संग्रह है, तो आप उन्हें अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको एक ही बुक्स में सारा कुछ मिल रहा है, तो आप उससे अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे के पेपर आप जरूर देखें भी, भाषा साहित्य से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पेंटिंग स्कूल है, यहाँ से कलाकारों के नाम, चित्रकार के नाम पूछे जाते हैं, एक प्रश्न फिक्स आता है सेकंड ग्रेड में। रीति रिवाज में आभूषण से लगभग प्रश्न एक पूछा जाता है। नृत्य से एक प्रश्न, नृत्य में किस प्रकार का नृत्य है, नृत्य के जो प्रकार हैं। इसके अलावा किस क्षेत्र में यह प्रचलित है, कौन सी जाति का ये नृत्य है, जैसे कालबेलिया है, डामोर है, गरासिया है, मीणा है, किस जाति, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। भाषा साहित्य में आप जैसे रणथंभौर का चौहान है, जैसे इससे ऊपर हमने जालोर के जो चौहान है वहां से भी भाषा साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला नेक्स्ट हम राजस्थान की जो राजनीति व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी बात की जाए तो यहाँ से भी 4 से 5 प्रश्न, जैसे आयोग से एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक आधा प्रश्न मुख्य सचिव से, एक प्रश्न लगभग राज्यपाल से, इस तरह 4 से 5 प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न पंचायती राज से पूछ लिया जाता है। तो आप इन्हें देखें, कई बार यदि आप इसे पढ़ेंगे बार बार, पॉलिटिकल थोड़ा सा काफी विद्यार्थी ये भी बोलते हैं सर टफ है, लेकिन सबसे इजी सब्जेक्ट है और ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप एक बार यदि पढ़ लेते हैं तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है। तो और प्रश्न भी अच्छे देके जाता है, इतना ज़्यादा डीपली सिलेबस भी नहीं है, छोटा सिलेबस है। जैसे मानवाधिकार आयोग है, आयोग 2 मुख्य रूप से आयोग यहाँ दे रखे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग और मानवाधिकार आयोग, इनको आप अच्छे से पढ़ें, इनकी धाराएं हैं, सन है, स्थापना है, इनके प्रथम अध्यक्ष हैं। राजस्थान विधानसभा में भी आपको ये नया टॉपिक जोड़ा था पिछली बार, राजस्थान विधानसभा, जिसे भी आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद राजस्थान करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को आपको अभी स्टार्ट नहीं करना है, अभी आप केवल न्यूज़पेपर या क्रोनोलॉजी से जुड़े रहें, और जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है उस मंथ से लेकर आगे जब तक एग्जाम नहीं होता है, आगे 6-7 महीने 10 महीने का जो समय मिलता है, उसकी क्रोनोलॉजी सफिशियंट है। वो भी इंडिया की जो क्रोनोलॉजी आती है उसमें राजस्थान का जो पार्ट है वो इसमें दिया होता है, प्रादेशिक परिदृश्य, उससे आप आराम से निकाल सकते हैं। और एग्जाम से 1 महीना पहले आप का संपूर्ण ऐसी बुक जो पिछले 6-7 महीनों का करंट एक साथ दे रही हो, ऐसी एक बुक आप ले सकते हैं। जैसे एग्जाम आएगी उस समय आपको हम बताते रहेंगे साथ साथ। एक बार मोटा मोटा रूप से हम सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं कि आप इस तरह इसको अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आगे समय मिलेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से या वीडियोज के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, तो आप एक बार जुड़े चैनल के माध्यम से कि आपको मोटा मोटा थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम तैयारी स्टार्ट कैसे करें, सिलेबस क्या है। जो नए साथी हैं बिल्कुल नया है उनके लिए। इसके बाद हम बात करें राजस्थान का करंट अफेयर्स की, हम चर्चा कर चुके हैं।
नेक्स्ट हम विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। यहाँ बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है कि देखो हम एक बार विश्व और भारत का छोड़ के इंडिया की जो पॉलिटिकल साइंस है वहां पर जा रहे हैं। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था विदेश नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है यहाँ से सेकंड ग्रेड का जो रिकॉर्ड देखा जाए कि आप इन 50% यदि राजस्थान वाले कर रहे थे 10 करंट की और 40 उस तरह को 50% हो रहे हैं। उसके अलावा यदि आप 20 साइको के करते हैं 70, फिर जो 30% है उनमें से 15 से लेकर 20% इंडिया पॉलिटिकल के पूछे जाते हैं, इंडिया राजनीति विज्ञान के पूछे जाते हैं। तो आप उन पर फोकस करें क्योंकि सिलेबस छोटा है, टॉपिक कम है, प्रश्न संभावना सही होने की ज्यादा है। जैसे 1919 और 1935 अधिनियम है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अंबेडकर का योगदान, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। संविधान निर्माण, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति से लगभग एक प्रधानमंत्री से पूछा जाता है। राजनीतिक दल से एक प्रश्न पूछा जाता है। यूएनओ से लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है और विदेश नीति से एक प्रश्न। इस तरह लगभग 15 प्रश्न के आसपास यहाँ से संभावना रहती है आने की। तो आप यदि ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आपके 15 प्रश्न में से आप 12 से 13 प्रश्न आसानी से जो सही कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है, जहाँ तक मेरा मानना है कि थोड़ा सा टफ है कंपटीशन इस मामले में, क्योंकि पीछे हमने देखा भी था कि लगभग जो विद्यार्थी थे इस पोर्शन को छोड़ रहे थे। तो इसमें छोड़ना भी नहीं है। जैसे इसमें देखा जाए विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, महाद्वीप और महासागर की विशेषताएं, यहाँ एक वैश्विक पवन प्रणाली, ये जो टॉपिक है इसको आप कोशिश करें। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। पवनों के जो प्रकार हैं, हर बार एक प्रश्न आता है। स्थानीय पवने हैं, गर्म पवने हैं, ठंडी पवने, जो इसका वर्गीकरण है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें। लगभग एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो आप इस पर फोकस करें, आसानी से आप इसको कवर है जो कर सकते हैं। इसके अलावा भारत का जो भूगोल है उसमें मानसून प्रणाली है, भौतिक विशेषताएं हैं, एक प्रश्न लगभग भौतिक विशेषता से। मानसून प्रणाली एक प्रश्न, एक नदियों से लगभग एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, और एक वनस्पति। यदि आप इनमें से भौतिक विशेषताएं और नदियां और वनस्पति भी पढ़ते हैं तो आपका काम चल सकता है। एक 2 से 3 प्रश्न आपके हैं जो सही हो जाएंगे। इस तरह हमने बड़े रूप से इस पूरे सिलेबस को बहुत कम समय में आपके सामने चर्चा की है। मैं समझता हूँ आपको बातें समझ में आई है। इसके अलावा जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, इससे लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें करना क्या है कि आप पीछे के जो भी प्रश्न हुए हैं वो आप देखते जाएं, उन्हें करें, कोशिश करें कि पीछे के जो पेपर हैं उन्हें आप देखें कि साइकोलॉजी किस तरह की पूछी जा रही है, या इसकी जो ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी आती है आप उसे देखें। और वंदना जादौन या आप एक अन्य राइटर की देख सकते हैं, जैसे धीर सिंह दवाई सर हैं, तो उनकी भी आप ले सकते हैं। दोनों में से एक बुक, कोई भी आप एक बुक ले आए, उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग निकाल दें। उसके बाद केवल उसके आपको ऑब्जेक्टिव निकालने हैं। यदि आपने साइको पहले कभी भी नहीं पढ़ रखी है, लग रहा है, बहुत से ऐसे साथी होते हैं साइको में रुचि भी होती है, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी रुचि नहीं है, तो आप एक बार कोई ऑनलाइन कोर्स ओनली साइकोलॉजी का ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें यहाँ यदि आप एक बार साइको पढ़ लेते हैं तो लगभग विद्यार्थियों के 20 में से 17, 16, 18, 19, 20 प्रश्न सही होते हैं। 18, 19, 17 का आंकड़ा रहता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि 17 प्रश्न यदि आपके सही हो रहे हैं तो आप एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होते हैं। आपका दबाव कम होता है, आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 100 प्रश्न आते हैं तो आप कोशिश करें कि 65 के आसपास आपका जो टारगेट 65 से 70 का रहना चाहिए एक सभी विद्यार्थियों के लिए। यदि आप इससे भी ज़्यादा जा रहे हैं तो आपको उसमें रैंक में आपका जो फायदा होगा, जैसे सेकंड ग्रेड में आपके 65 से ऊपर हो रहे हैं तो आपकी रैंक इससे इंक्रीज की जा सकती है। बाकी सब्जेक्ट का ज्ञान होना तो आवश्यक है, लेकिन आप यदि चाहते हैं सब्जेक्ट आपका थोड़ा वीक है या नंबर कम आ रहे हैं जैसे साइंस के विद्यार्थी हैं, तो आप रैंक इंक्रीज, वहाँ आप पासिंग मार्क्स लेके आ रहे हैं और यहाँ आप 70 तक टारगेट कर रहे हैं, तो आप आसानी से इसको कवर है जो कर सकते हैं। तो कोशिश करें, मैंने आपको कम समय में पूरा सिलेबस बताने का प्रयास किया है। आपको बताया भी है कि कौन कौन सी बुक है, किस तरह। सबसे पहले जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें, आपके पास सिलेबस की जो कॉपी हिंदी में मैंने ग्रुप में डाल रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी जो प्रिंट कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट में आगे हम साइंस का जो सिलेबस है हिंदी के अंदर उस पर चर्चा करेंगे कि किस टाइप के प्रश्न, कौन सी बुक्स, सब पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज हमने केवल जीके पर चर्चा की है। जीके में हमने सबसे पहले राजस्थान का भूगोल कहाँ से पढ़ना है उसके लिए हमने आपको
बताया कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो राजस्थान की हिस्ट्री है, इसके अलावा राजस्थान की जो कला संस्कृति है, राजस्थान का करंट है, यहाँ से टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 40 ओल्ड जीके के हैं और जो करंट है उसके समसामयिकी के जब 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 50 टोटल प्रश्न हो रहे हैं। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के हमने आपको बताया कि 10 से 15 प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न के लगभग इसका जो क्राइटेरिया रहेगा। पीछे के यदि आप एग्जाम पेपर देखेंगे, 2016 है, 15 है, 18 है, 20 है, तो आप उनमें आपको पता चलेगा कि लगभग 15 प्रश्न के आसपास पॉलिटिकल साइंस के पूछे जाते हैं। तो आप इसको जो वर्ल्ड और इंडिया का जो सिलेबस है उसमें पॉलिटिकल साइंस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा जो महासागर है, महाद्वीप है, वहां से ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई डीप वहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उसके लिए आप केवल चोटियों का जो क्रम है, महासागर में बड़ा महासागर कौन सा है, छोटा कौन सा है, जनसंख्या किसमें ज्यादा निवास करती है, यदि महाद्वीप में क्रम, क्षेत्रफल का जो क्रम है, जनगणना का, जनसंख्या का जो क्रम है, इस ऐसे प्रश्न, आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी कवर कर सकते हैं। पीछे के आप पेपर जरूर देखें, ऑब्जेक्टिव निकालें, और जो हमने आपको बुक्स बताई है उनका आप सहारा ले सकते हैं। तब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में साइंस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।